अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाई स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। गाइस, जैसा कि हम बात स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म किस चीज़ को कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक है, यानी इसमें कंबाइन कर दिया जाता है प्रैक्टिकलिटी को विद एनालिटिकल थिंकिंग के साथ। स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म को हम अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस पर, फॉरेन पॉलिसीज पर, नेशनल पॉलिसीज पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फेमस प्रूशियन जनरल कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ कहते हैं कि वार जो है वो किसी भी पॉलिसीज़ को, किसी पॉलिटिकल गोल को हासिल करने का दूसरा नाम है। अगर हम देखते हैं दुनिया में लीडरशिप, तो बहुत सारी ऐसी लीडरशिप है जिन्होंने स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा नुमाया खिदमात सरअंजाम दी है। अगर हम दुनिया में एग्जाम्पल देखें कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म के ज़रिए तमाम के तमाम इश्यूज़ को ओवरकम किया है, उसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया और गल्फ स्टेट वगैरह फेमस हैं। अगर हम पाकिस्तान और इसके रीजन में बात करते हैं, तो पाकिस्तान में तो इसका बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। इंडिया ही में देख लें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 4.6 ट्रिलियन डॉलर की इस वक्त वो इकॉनमी है, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन के मौजूद हैं, जिनकी जीडीपी ग्रोथ 6% है। अगर हम इसको इसी के साथ अगर हम देखते हैं यूएई, जो कि जिसका इंडिपेंडेंस है 1971 में यूएई दुनिया के तमाम स्फीयर ऑफ लाइफ में हर लिहाज से पीछे था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म के जरिए हर चीज को ओवरकम किया। जितने भी उनके पास इश्यूज थे उनको ओवरकम करके इस वक्त वो एक दुनिया की सक्सेसफुल स्टेट बन चुका है। इसी तरह जब सिंगापुर 1965 में सेपरेट होता है मलेशिया से, तो वहां पर भी वो तमाम स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म को इंप्लीमेंट करके वहां पर भी एक सक्सेसफुल स्टेट बन जाती है। अब बात ये आती है कि स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म पाकिस्तान में क्यों होनी चाहिए, इसकी क्या वजह है। देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त कल्चर इंडोर्स होता है वो करप्शन का है, वो इंटॉलरेंस का है, वो एक्सट्रीमिज्म का है, वो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो इस तरह जब यहाँ पर एक ट्रू डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट ही नहीं होती, तो जाहिर सी बात है, तो हम तमाम के तमाम मसाइल्स को ओवरकम भी नहीं कर सकते। अगर हम पाकिस्तान को इंडिया के कंपेयर में देखें, तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक ग्रोथ 2% है, जबकि इंडिया 6% है। इसी तरह हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है वो $11 बिलियन के हैं, जबकि इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के पास $700 बिलियन के हैं। तो देखिए, वो हमारे साथ हम सब एक ही, मतलब पाकिस्तान और इंडिया यानी जुड़वा स्टेट्स हैं, जो एक ही दिन वजूद में आई, लेकिन इंडिया हमसे आगे इतना क्यों निकल गया? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म को इंप्लीमेंट किया वहां पर। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में कल्चर ऑफ इनएफिशिएंसी डोमिनेट करता है, नेपोटिज्म डोमिनेट करती है। मतलब क्या, आपके तमाम तमाम का तमाम पॉलिटिकल सागा जो है वो जस्ट 52% जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, उन्हीं के करीब, लीड कल्चर के करीब घूम रहा है। लीड कल्चर जो है वो किसी और को आगे आने ही नहीं देता, किसी मतलब वो एक ट्रू डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट होने ही नहीं देता। यानी कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल ऑफ पीपल। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ ही नहीं होता। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, कराची, सिर्फ और सिर्फ कराची जो कि 30 मिलियन का मेगा सिटी है, लेकिन वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने देखें, रूल ऑफ लॉ को देखें, आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे रूल लॉ की वायलेशन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वायलेशन भी लॉ की बड़े मेगा सिटी में होती है। यानी इन सब चीज़ों के होते हुए पाकिस्तान कैसे एक कामयाब रियासत बन सकता है? हमें चाहिए कि जो कंट्रीज जिन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म के जरिए लीडरशिप की है, उनके एग्जाम्पल से सबक हासिल करें और पाकिस्तान में कोशिश करें, पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म को इंप्लीमेंट करें, ताकि पाकिस्तान भी एक अच्छी और कामयाब रियासत बन सके। थैंक यू वेरी मच।